हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि वेडिंग ऑर्डर के बाद आपका जो कस्टमर होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट बिल्कुल टाइम से मिल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। अब इस कंडीशन पे कई बार हम फोटोग्राफर जब एक दूसरे फोटोग्राफर से मिलते हैं तो बोलते हैं यार मेरा इतना लाखों रुपए का नुकसान हो गया, मेरा हज़ारों रुपए लटका हुआ है, मेरा पैसे मेरे को मिल नहीं रहे हैं। ये मेरे साथ भी है। लेकिन इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पेमेंट रुकता है तो गलती किसकी है। तो यार, अगर कस्टमर आपके पेमेंट रोक रहा है ना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही कारण हो। तो आज हम उन सारे कारणों को देखेंगे और समझेंगे कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि कस्टमर आपका पेमेंट रोक रहा हो। मेरे साथ कस्टमर मेरा पेमेंट क्यों रोक रहा है, ये कारण मैं अच्छे से जान चुका हूँ और हो सकता है कि इस वीडियो में लास्ट में मैं आपसे वो एक्सप्लेन भी करूँ। कारण नंबर एक है कि आपने शूट किया, आपने काफ़ी अच्छे से काम किया, लेकिन कस्टमर अगर आपका पेमेंट रोक रहा है तो ये हो सकता है कि कस्टमर को आपका काम पसंद नहीं आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया हो, लेकिन कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, वो आपने फुलफिल नहीं किया हो। तो इस कारण से भी आपका जो पेमेंट है वो रुक सकता है। तो दोस्तों, कई बार पैसे इस कारण से भी नहीं मिलते हैं कि जब आप ऑर्डर लेते हैं ना, उस समय में आप ये गलती करते हैं कि उस समय में आप अपने क्लाइंट से कभी भी प्रॉपर वे पे बात नहीं करते। आपने एक बार बात कर लिया कि हाँ मैं 40,000 में ऑर्डर करूँगा या 25,000 में करूँगा, 20,000 में करूँगा, 2 लाख में करूँगा, 1.5 लाख में करूँगा, वॉट जो भी आप चार्जेस तय करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आप पेमेंट कैसे लेंगे या आपका पेमेंट लेने का मेथड कैसा होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है जिसमें हमको पता चलता है कि यार उसके कारण आपका कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाता है। कस्टमर कई बार बहुत अच्छे होते हैं और वो बार बार आपसे पूछते रहते हैं कि आपको कितना पेमेंट मुझे और करना है, लेकिन आप ये बोलते चलते हैं कि यार मैं आपको बाद में बता दूंगा, और जब आप बताते हैं तब हो सकता है एट द टाइम उनके पास उतने पैसे अवेलेबल ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। मैं थोड़ा सा पेमेंट वाले चैप्टर में लूज हो जाया करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, घर की बात है, अपन देख लेंगे। ऐसा कई बार होता है, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस कारण से बहुत बार पैसे आपके रुकते हैं। और हाँ, एक और कारण है जिसके कारण आपका क्लाइंट आपको अक्सर पेमेंट लेट करता है। बोलते हैं कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो डिलीवरी बहुत लेट से देता है। फ़ोटो एंड वीडियो जो होते हैं ना, वो बहुत लेट कर देता है उनको एडिट करने में, बनाने में, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे हम टाइम पे एडवांस नहीं लेते हैं, एक रीज़न ये होता है। हमको अक्सर लगता है कि यार हम जब तक हमको पेमेंट अगला नहीं देगा तब तक हम बनवाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, या बनवाने के बाद हम उनको कैसे करेंगे पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें आती है और हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा जो पेमेंट होता है हमको नहीं मिला रहता है, हम एडवांस नहीं लिए रहते हैं। उस कारण से हम फोटोग्राफी को एडिट करने में, यानी एल्बम बनाने में और वीडियो एडिट करवाने में काफ़ी लेट कर देते हैं, और हमारा क्लाइंट भी हमसे खींच जाता है। वो बोलता है कि यार तुमने इतना लेट किया तो फिर मैं भी अब आराम से दूंगा। उसका जो इंटरेस्ट होता है ना देखने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके घर की शादी होती तो आपको ये सारे फ़ोटो एंड वीडियो देखने का कितना जो जुनून होता है। आप कभी गौर करिएगा कि फ़ोटोज़ आपको हमेशा, जो आपके क्लाइंट है वो दूसरे तीसरे दिन से मांगना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो ये होता है कि आप जिस दिन में फ़ोटो क्लिक करते हैं और शाम से ही आपको बोलते हैं कि भैया आज हमको फ़ोटो आप दे देना। तो जब उनको देखने की इतनी उत्सुकता होती है, तो इसी से आपको समझ जाना है कि अगर आप लेट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका पेमेंट निकलना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली कि भाई आपने टाइम पे फ़ोटो वीडियो दे दिया, आपने एडवांस अच्छे से लिया है, आपने उनसे बात अच्छी की है, उनको आपका काम पसंद आया, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कई बार क्या होता है ना कि आपका पेमेंट लटकता है, यानी आपका पेमेंट अटकता है। क्यों अटकता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप फॉलो नहीं करते हैं आपके क्लाइंट्स को। जनरली क्या होता है कि क्लाइंट्स के पास एक ही काम नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फ़ोटो और वीडियो के पीछे नहीं भाग सकते हैं। वेडिंग होने के बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि उनको करने होते हैं, और उस कंडीशन पे सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है वो ये होता है कि आपको उनको फॉलो अप देना चाहिए, यानी कि आपको उनसे पूछते रहना चाहिए या उनसे कांटेक्ट में कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं
जनरली क्या होता है कि हम शूट करते हैं और शूट के बाद सीधा उनको तभी हम कॉल करते हैं या तभी हम उनसे बात करते हैं जब हमको उनसे पेमेंट लेना रहता है या फिर हमको उनसे कोई विशेष काम रहता है। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपने किसी क्लाइंट का काम किया है तो आपको उनके साथ छोटे छोटे उनके फंक्शन में, छोटे छोटे फेस्टिवल में उनके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, उनको ग्रीटिंग्स भेजना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका हाल चाल ज़रूर लेना चाहिए, जिससे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है। और जहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी होती है वहाँ पे पेमेंट कभी भी लटकता नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरा जो पेमेंट है वो नहीं अटकता है, मेरे भी पेमेंट बहुत अटकते हैं क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन जो खामियां मुझे दिखाई देती हैं उनको मुझे अब सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो अगर आपको लगता है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, शेयर तो एटलीस्ट कर दीजिएगा सभी फोटोग्राफी ग्रुप में, जिससे आपके साथ साथ आपके सारे दोस्तों को भी इसके बारे में डिटेल पता चल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजाअवस्थी 007 और school.rajaawasthi ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स से रिलेटेड चीज़ें सारे डिटेल मिलती रहती है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी वेबसाइट है school.rajaawasthi.com, जहां पे जाके आप मेरे सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ का डिटेल ले सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर महीने के 6 तारीख से हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ स्टार्ट होते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेज़ का डिटेल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख के भेजिए कोर्स डिटेल या ऑफलाइन कोर्स डिटेल आप लिख के भेजेंगे, आपको सारा डिटेल पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्लासेस होती हैं, कैसे होती हैं, कितनी फ़ीस होती है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था कैसी है, आपके स्टे की व्यवस्था कैसी है, आपके भोजन की व्यवस्था कैसी है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाता है। तो अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेज़ का डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप में कोर्स डिटेल या फिर ऑफलाइन कोर्स डिटेल लिख के भेज दीजिए तो आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।